अब बात करते हैं हम लोग जीएसटी की, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। न्यूज़ में क्या है कि गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी इम्पोज किया ऑनलाइन गेमिंग पे। ऑनलाइन गेमिंग पे पहले से जीएसटी था, तो न्यू चेंजेज क्या हुआ, गवर्नमेंट पहले कहाँ पे जीएसटी था। ऑनलाइन गेमिंग को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन पार्ट इज नोन एज गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप लूडो खेलते हो, गवर्नमेंट का कहना है क्या गेम ऑफ चांस मतलब ऐसा कोई गेम जिसमें कि आपका कोई अपना स्किल नहीं है, बस वो क्या है डाइस पे डिपेंड कर रहा है। ये जैसे कि डाइस में जो आ जाएगा वो आउटकम्स है जो कि डिसाइड करेगा कि कौन है। तो दैट गेम्स इज कम्प्लीटली गेम ऑफ चांस। जैसे मान लो कसिनो है, उसमें आप सिर्फ रोटेट करते हो एंड यू विल गेट द रिजल्ट, तो यहाँ पे आपकी कोई स्किल नहीं है। इस तरह के गेम पे ऑलरेडी गवर्नमेंट पहले से 28% जीएसटी लेता था। किस पे? गेम ऑफ चांस पे। न्यू इंक्लूजन क्या हुआ है, बोला कि जो गेम ऑफ स्किल भी है, अब जैसे मान लो ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 आपको लगता होगा वो भी गेम ऑफ चांस है क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ स्किल चाहिए होता है, उसके लिए वो स्टडी करता है, हर प्लेयर का परफॉर्मेंस देखता है, उसके बेसिस पे टीम बनाता है। सो जो स्किल वाली गेम है या और भी जितने सारे गेम हैं, तो सभी ऑनलाइन गेमिंग पे, वेदर इट इज़ पबजी हो गया और फ्री फायर हो गया, हर एक गेम पे गवर्नमेंट ने कहा कि टोटल हम 28% जीएसटी लेंगे। ये तो ठीक था 20, चलो इतना भी ये मेजर समस्या नहीं था। बट ये 28% जीएसटी जो पहले जिस तरह से लगता था और अब किस तरह लगेगा, दोनों में बहुत चेंजेस आया, और जिसके वजह से जो गेमिंग इंडस्ट्री है काफ़ी चिंता में पहुंच गया है कि उसे लगता है दैट इज़ द डेथ नेल इन द गेमिंग इंडस्ट्री। कैसे? तो समझते हैं। अर्लियर क्या था सिस्टम जीएसटी लगने का। अर्लियर मान लो ये ड्रीम 11 का ऐप आपने ओपन किया, तो वो जो ऐप आप ओपन करते हो दैट इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म। कोई भी आपको कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है गेम खेलने के लिए। पबजी है तो पबजी का अपना वो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, हर गेम का गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आप क्या करते हो, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम अभी लेके समझते हैं, एक पर्सन कोई है, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स ड्रीम 11 पे एक टीम बनाता है, उसका प्राइस मान लो 100 रुपये। सो ये 100 रुपये मनी को ये पर्सन ने इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट किया, डाला ड्रीम 11 पे। अब क्या हुआ, ये 100 रुपये ये 100 रुपीज़ यहाँ पे पहुँचा। पहले नियम ये था कि इसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट गोज टू कंपनी के पास डायरेक्टली एज अ प्लेटफॉर्म फी, वो ड्रीम 11 चार्ज करता। तो मान लो ड्रीम 11 ने इसके लिए 20 रुपीज़ चार्ज किया। 20 रुपीज़ चार्ज किसके लिए? तो ये गेम के लिए। और रिमेनिंग जो 80 रुपीज़ बचा, वो 80 रुपीज़ गोज टू प्राइज पुल, मतलब जो लास्ट में विनर को मिलता है, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ जो प्राइज़ मिलता है वो प्राइज पुल में चला गया। इस तरीके से मान लो मिस्टर एक्स के जैसा हज़ारों आदमी है, हज़ारों आदमी ने प्लेटफॉर्म फी अपना दिया, एंड आफ्टर गिविंग प्लेटफॉर्म फी कुछ पैसा इसका जो है क्या 20% हम इस केस में ले रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म फी के रूप में गया। और इस तरह से जब सब आदमी का मनी को आप जोड़ दोगे, इस तरह मिस्टर एक्स की तरह जितना भी था और पूरी इंडिया में जितना भी गेम खेलता है, दैट मनी इज़ नोन एज ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू मीन्स टोटल प्लेटफॉर्म फी कलेक्टेड बाय गेमिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं 80% जो प्राइस पुल किया। अब इस तरीके से मान लो टोटल 100% ने खेला था, 100% ने कंटेस्ट किया इस गेम में। एक पर्सन का 80 रुपये है, टोटल 100 है, तो इंटू यदि 100 कर दिया दैट इज़ 8000 रुपीज। अब इसमें से जो भी विनर बनेगा, भले 100 पीपल है, विनर तो कोई एक बनेगा, इस विनर को कितना मिल गया? 8000 रुपीज इसे मिल गया। अब इस 8000 पे से 30% देना होगा, दैट इज़ नोन एज TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे 30% लेगा। वो लगभग कोई भी गेम आप जीतते हो, जैसे KBC जीता, 30% आपको TDS देना, ये अलग है बियॉन्ड GST। तो इसका दे दिया गवर्नमेंट को, सो इट्स अमाउंट विल बी 800 × 3। ये इतना पैसा चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और बट GST कहाँ लगता था पहले? तो ये जो गेमिंग प्लेटफॉर्म फी जो लिया
₹20। इस पे 18% पहले जीएसटी था, 18% जीएसटी, 18 इज टू दिस, तो ₹3.6 एज अ जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया। इट इज़ अर्लियर रूल। काफ़ी आसान था। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो प्लेटफॉर्म फी लेता था उसी पे जीएसटी लगता था। जीतने वाले से गवर्नमेंट लेता था क्या, तो लास्ट में टीडीएस लेता था। अब क्या चेंजेज हुआ, प्रेजेंट सिस्टम क्या है? प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने बोला जैसे ही आप कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट देते हो, जैसे ₹100 आपने दिया, आपको इसी जगह पे 28% जीएसटी देना होगा। 28% जीएसटी एट द टाइम ऑफ कॉन्टेस्ट एंट्री अमाउंट। सो 28% जैसे आप कैलकुलेट करते हो, 28% का मतलब 1/100 इंटू 100, सो ₹28 मनी एज अ जीएसटी गवर्नमेंट के पास चला गया। ओनली अब इस प्लेटफॉर्म पे मनी जाएगा ₹72। अब इस ₹72 बचा है, ऑब्वियस सी बात है प्लेटफॉर्म फी भी उसे कुछ चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म फी ले लिया। बट अब यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि टैक्स यहाँ पे कट चुका है जीएसटी। सो मान लो ₹72 में क्या हुआ, उसके पास इसने जो है ₹20 प्लेटफॉर्म फी रख लिया। तो ₹20 जैसे यहाँ से माइनस करो, 72 माइनस 22, ₹52 जाएगा कहाँ पे, प्राइस पूल में। तो जो पहले ₹80 प्राइस पूल मनी हुआ करता था, इसका मतलब अब जब ड्रीम 11 देखेंगे आप तो उसमें क्या होगा, विनर को कम अमाउंट जाएगा, तो प्राइज मनी कम हो जाएगा। इसलिए गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि ये जो है गेमिंग इंडस्ट्री को किल कर देगा, ख़त्म कर देगा जो आप प्रेजेंट सोर्स लाएं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम मनी बच रहा है कहाँ पे, प्राइज पूल में डालने के लिए। सो इट अट्रैक्ट लेस पीपल। पहले क्या था कि पीपल जब अधिक मनी सुन रहा है और मेजर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करता, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ करंट रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ इस तरह से न्यूज है कि 28% जो है, 28% ऑन ऑनलाइन गेमिंग हो, वेदर इट इज़ हॉर्स रेसिंग हो, कसिनो हो, सब पे लगेगा। कहाँ पे 28%, जो हमने बात किया इनिशियल अमाउंट पे, पेड अपॉन एंट्री, कंटेस्ट एंट्री अमाउंट पे लगेगा। दो तरह का गेम होता है, गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल मतलब जहाँ पे कि आपका दिमाग लगता है, इन विच आउटकम डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एक्सपर्टीज, स्किल, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, दैट इज नोन एज गेम ऑफ स्किल। जैसे कि मान लो पबजी हो गया, काफ़ी प्रैक्टिस करोगे तब अच्छा खेल पाओगे। गेम ऑफ जैसे चांस हुआ, गेम इन विच द आउटकम इज डिसाइडेड बाय रेंडमाइज्ड इवेंट, दैट इज बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, दैट इज डिपेंड्स ऑन द गेम ऑफ चांस। हमने क्या बात किया कि इनिशियल अमाउंट पेड अपॉन एंट्री पे लग गया, उसके बाद टीडीएस 30% तो कटेगा ही, एंड इसके बाद इस आर्टिकल में कुछ नहीं, इसके बाद है अबाउट ऑल द न्यूज़ अबाउट जीएसटी। थोड़ी सी मैं बात करता हूँ जीएसटी के बारे में, थोड़ी बेसिक को समझते हैं क्या है जीएसटी। आपको पता है किसी भी देश दुनिया में दो तरह का टैक्स सिस्टम चलता है, वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इम्पोज डायरेक्ट टैक्स पे कभी नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स अभी भी चलता है, जैसे हर इंसान इनकम टैक्स देता है, बिजनेसमैन कॉर्पोरेट टैक्स, सीजीएसटी, उसके बाद जो है क्या, कैपिटल गेन टैक्स एंड एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये इस तरीके का टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है वो आज भी चल रहा है। ये नॉट अंडर द जीएसटी, नॉट अंडर जीएसटी, बट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट 2-3 मेजर आइटम्स, वो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, बट ऑल दी इनडायरेक्ट टैक्स जितना है उस पर जीएसटी लगता है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा मैं पानी पी रहा हूँ। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडिया में क्या था रूल, पहले कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता था एंड सम टैक्स कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर के पास मेजर टैक्सेस कौन सी आती थी, वन इज नोन एज मेजरली जो सेंटर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी उस समय लगती है, एक्साइज ड्यूटी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। कुछ भी चीज़ का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा इंडिया लेवल पे, तो उस पे लगेगा एक्साइज ड्यूटी। कोई भी सामान इंपोर्ट होके बाहर के देशों से इंडिया में आ रही है तो उस सामान पे लगेगा कस्टम ड्यूटी।
मान लो कोई चीज़ यूएसए है, यूएसए से जो है क्या इंडिया में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या इस पे लगेगा कस्टम ड्यूटी। उसके बाद कई तरह की चीज़ें हैं जो कि सर्विसेज में आती है। सर्विसेज में एवरीथिंग, वेदर इट इज़, मान लो कोई टीचिंग इंस्टीट्यूशन है, जब कभी आप कोई कोचिंग में बिल पेमेंट करते होंगे तो वहाँ पे 18% जीएसटी लगता है। दुनिया की पहली ऐसी कंट्री जो कि एजुकेशन पे 18% जीएसटी लेती है, बट देना पड़ रहा है। हेल्थ सर्विसेज आप लेते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे आप जीएसटी देते हो। ये सभी चीज़ जो है आता है सर्विसेज टैक्स, जो कि पहले गवर्नमेंट जितने भी तरह की सर्विसेज होती है उस पर टैक्स लेती थी, सर्विस टैक्स। उसके बाद सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज। सेस एंड सरचार्ज को कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ये कभी मैं डिस्कस करूंगा ओरिजिनली कैसे कैलकुलेट करते हैं सेस एंड सरचार्ज। अभी के लिए यदि समझना है, एक पर्सन है, उस पर मान लो उसकी इनकम है 10 लाख रुपीज़, बहुत बेसिक एग्जांपल में इस पे लगा 10 लाख इसकी इनकम है, 1 लाख इस पे कितना लगा टैक्स लगा। इस टैक्स पे मान लो गवर्नमेंट ने बोला है कि 0.5% आपको क्या देना होगा, सेस देना होगा। तो इस 1 लाख जो टैक्स वाला अमाउंट है इस पे 0.5%, दैट इज 1 लाख का 0.5% टैक्स, ये अमाउंट हो गया सेस। फिर ये जो अमाउंट हुआ इसको आप टैक्स में ऐड करो, दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद जो अमाउंट होगा, सपोज दैट इट विल बी 1,10,000, 1,10,000। इस पे मान लो फिर से है कि 1% क्या है, सरचार्ज। तो इस अमाउंट पे जो जोड़े आपने, दैट इज अब फाइनली होगा इतना टैक्स इस पर्सन को देना होगा। तो टैक्स ऑन टैक्स है सेस एंड सरचार्ज। एंड देन उसके बाद है एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम। अभी के लिए आप इतना समझो, ये सिर्फ कस्टम ड्यूटी है, ये दोनों भी कस्टम ड्यूटी है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या है इसमें डिफरेंस। यहाँ पे भी कस्टम है और यहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी कब है, जब भी कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी, प्रोडक्शन पे लगता है एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज पे लगता है सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज, एंड सम व्हाट अबाउट एटसेट्रा पे कर देते हैं। एक्स्ट्रा का छोड़ दो, इतना ही जनरली मेजर है और कुछ नहीं बचा है। स्टेट क्या क्या टैक्स लेता है, आपको मैंने बोला दुनिया मतलब पूरा कंट्री के अंदर में जो भी चीज़ पे प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट 2 प्रोडक्ट पे बोला स्टेट कि हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे, तो बोला कौन कौन से सामान पे, तो स्टेट बोला जितनी भी अल्कोहलिक लिकर है, दैट मीन्स जो कंज्यूमेबल लिकर है, जो इंसान डायरेक्ट कंज्यूम करता है, शराब पीते पीते जिसके होठ कांपते हो, ठीक है, तो अल्कोहलिक लिकर जो भी है। एंड देन जो भी नारकोटिक्स है, ओपियम जैसे कि मान लो अब ये जो है, जैसे कि इसमें एग्जांपल में गांजा हुआ, अफीम हुआ, कोकीन हुआ, ये पीने वाला नहीं है, ये वाला है मेडिसिनल पर्पस के लिए जो भी है। ये इस पे जो है इसके प्रोडक्शन पे अल्कोहल पीने वाला यू कंज्यूमेबल और नारकोटिक्स मेडिसिनल, इस पे जो एक्साइज ड्यूटी लेगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि स्टेट की रेवेन्यू कम है तो उसको भी कुछ चाहिए, तो 2 चीज़ पे वो ले लिया। प्रोडक्शन पे क्या लिया सेंटर, एक्साइज ड्यूटी। जो सामान फाइनली कंप्लीट हो गया उस पे अब लगेगा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक पानी की बोतल बनाई, मान लो ये बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन के समय जो टैक्स लगा उस पे उसको बोलेंगे एक्साइज ड्यूटी। और आफ्टर बनने के बाद इसे बेचने के लिए मान लो ये दिनेश को ये पानी का बोतल खरीदना है, इस समय जो इसने टैक्स दिया सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स लगाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। होप सो इट इज क्लियर। तो सेल्स टैक्स इसी को कहते हैं, बहुत जगह आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में वैट लिखा होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे स्टेट अपना टैक्स लगाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स, आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, थिएटर जाते हैं, उस पर इंटरटेनमेंट टैक्स जैसे लगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल सेस एंड सरचार्ज, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सेस सरचार्ज लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने टैक्स पे सेस एंड सरचार्ज लगा सकता है। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट यदि हो रहा है, लग्जरी टैक्स है। एंट्री टैक्स, पहले क्या होता कि यदि आप कोई फॉरेन गुड्स लेके, नॉट फॉरेन गुड्स, दिस इज वन इज गुजरात, मान लो ये गुजरात से आप क्रॉस किए राजस्थान,
उसके बाद आप जा रहे हो यूपी, जितने स्टेट क्रॉस कर रहे हो उतनी जगह पे आपको एंट्री टैक्स देना होता। ये चीज़ आपने क्या देखा, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम लगता था। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला इन सब को ख़त्म करो, दैट इज़ END करो, एंड करो, और इसके जगह पे न्यू सिस्टम लाया हमने, दैट इज़ नोन एज GST। तो इन सब को रिप्लेस करके हमने डाला GST। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन की आपको याद रखना है कौन कौन सा इनमें से और इनमें से GST के अंदर में नहीं है। तो जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे रेड ब्रैकेट से लिखा है दैट इज़ नॉट अंडर GST। दैट इज़ पहला क्या चीज़ है, सेंट्रल वाला में कस्टम ड्यूटी नॉट अंडर द GST। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टम ड्यूटी पे आज भी कस्टम ड्यूटी लगता है, बट GST हम कहाँ उस पर कैसे ऐड करते हैं, जो सामान आता है तो उसको GST में डालने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा टैक्स है, दैट इज एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, जिसको कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। ये 2 पार्ट जो है अभी भी हम उस पर लगाते हैं। तो ये दोनों GST में है, ये सभी GST में है, बट कस्टम ड्यूटी GST में नहीं है। स्टेट वाले पार्ट में सारा कुछ अंडर GST है, बट 3 चीज़ें स्टेट में नहीं है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी आउटसाइड GST है, सेकेंड अल्कोहल इज आउटसाइड GST, एंड थर्ड वन इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आउट दी GST। क्या क्या है वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो हो गया आपको पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड ATF दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि एरोप्लेन हेलीकॉप्टर में लगता है। इस पॉइंट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको याद करना है आपको। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंप्लीट नेम, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, दैट इज बियॉन्ड GST के अंदर में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, अल्कोहल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 3 स्टेट का, और एक जो है कस्टम ड्यूटी नॉट अंडर द GST रेजिम। ओके, दिस वन। उसके बाद एक पॉइंट अभी मैं यहाँ से एक चीज़ बताना चाह रहा था, जस्ट सिंपल सी बात है, थोड़ा जस्ट जो हमने पढ़ा उसको एप्लीकेशन बेस्ड समझ लेते हैं। क्या चीज़ हमने जो पढ़ा कि वो कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ में। सो मान लो ये कहाँ से है, तो हमने एज फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस को हम लोग देखते हैं कैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या क्या लगता है। ये है बेस प्राइस ऑफ पेट्रोल, कहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया में। मान लो सऊदी अरेबिया में 29 रुपये लीटर जो है, 29 अप्रॉक्स 30 रुपये लीटर वहाँ से पेट्रोल मिला। 37 पैसा इस पे हमें भाड़ा लग गया, फ्लाइट कॉस्ट लग गया। टोटल प्राइस यहाँ आके लग गया इस पे क्या लगा, तो प्राइस चेंज टू डीलर इतना एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। अभी तक इस पे एक्साइज ड्यूटी वेट नहीं लगा है। अब इस पे क्या लगेगा, जब इसका पेट्रोलियम ये क्रूड से जैसे ही हम क्या बनाए, क्रूड पेट्रोलियम से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाना होता है, चाहे पेट्रोल बनाओ डीजल बनाओ, उसे आपको इंडिया ला के हम लोग उसको बनाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमने जैसे ही मेरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना, हमने उस पर क्या लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज कौन लेगा, दैट विल गोज टू सेंटर के पास चला गया। हमने भी जस्ट देखा ना, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी, हियर इट इज़ एक्साइज ड्यूटी टेकन बाय सेंटर। ओके, डन। इसके बाद इसका प्राइस लग गया। देन आफ्टर जाएगा अब किसी पार्टिकुलर स्टेट में, वहाँ पे लेगा डीलर अपना कमीशन, जो पेट्रोल पंप जिसका चलता है वो मान लो 3 रुपीज़ उसमें ऐड किया। अब यहाँ पे अनदर जो टैक्स लगेगा दैट इज़ नोन एज वैट, जो हमने बोला था वैट इज़ मतलब सेल्स टैक्स। ये सेल्स टैक्स किसके पास गया, तो दिस विल गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में वो पेट्रोल बिक रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन, सेल्स टैक्स हो गया ये। और फाइनली आपके पास जो पहुंचा एज अ कस्टमर के पास पहुंचेगा, जो कि 30 रुपीज़ की पेट्रोल 86 रुपीज़ में। आप सपोज कीजिए कि आपने इसमें कितना रुपीज़ जो है गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स में दे रहे हो जब आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हो। हमें टैक्स की नहीं समझना है यहाँ पे, हमें समझना था सेल्स टैक्स कब लगेगा, एक्साइज ड्यूटी कब लगेगा, एंड एक्साइज ड्यूटी गोज टू सेंटर, सेल्स टैक्स गोज टू स्टेट, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टिल इज द आउट ऑफ GST, एंड एक्साइज ड्यूटी भी इस पे चूंकि GST में नहीं है उस पर, तो इस प्रोडक्ट पे डायरेक्टली सेंटर के पास जा रहा है। क्लियर ये पॉइंट। हम ये पॉइंट आपको
नॉट प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल है। 5 पॉइंट के वजह से हमने जीएसटी को लाया। एक तो प्रॉब्लम क्या चल रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेशन। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको और डिटेल में समझना है, हालांकि मैंने सारी बेसिक बातें बता दी और इससे अधिक एग्ज़ाम के लिए नहीं याद रखना है, बट एक एक चीज़ समझना है बहुत डिटेल में, तो एक विकास देवीकृति सर का आप जब वीडियो सर्च करेंगे ऑन जीएसटी तो काफ़ी डिटेल में सर ने वीडियो बनाया है, अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स के, आई थिंक इतना ही आवर की है। तो कभी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा फ्री टाइम में, बट नॉट नेसेसरी टू वॉच, बट आप देख लेंगे तो बहुत अधिक अंडरस्टैंडिंग बनेगा इस पर। तो मैं बात कर रहा था ये 5 पॉइंट पे। पहला पॉइंट करा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफिनेशन में प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था पहले, तो प्रॉब्लम ये था कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले सर्विसेज को कैसे डिफाइन करती थी। पहले सर्विस का डेफिनेशन था कि इनकम टैक्स एक्ट में कि जो भी गुड्स नहीं है ना, जो भी गुड्स नहीं है दैट इज सर्विसेज। और तो इससे इन आदमी क्या चालाकी करता, उसको वो समझता क्या कि जो चीज़ में कम टैक्स है, चूँकि जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, तो जो जिसमें टैक्स कम रहता तो वो वेदर इट इज़ गुड्स में चले जाता, वेदर इट इज़ सर्विसेज में चले जाता। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो एक सलून है, गवर्नमेंट ने बोला क्या सलून जो है वो सर्विस सेक्टर में है, इंसान ने नाम बदल के उसका करवा लिया हेयर स्टाइलर, हेयर डिज़ाइनर, और इसे बोला हम तो इसको गुड्स में रखेंगे और इस पे चूँकि इसको टैक्स कम लगता। तो इस तरह की डिफिनेशन में क्लियर कट डिफिनेशन नहीं था, तो जिसकी वजह से हमने जीएसटी लाया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, कैस्केडिंग इफेक्ट। ये बहुत मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से हमने जीएसटी लाया। कैस्केडिंग इफेक्ट में ये होता है क्या, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये पानी की बोतल, हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला अपना वो सपोज दैट दिस इज़ रॉ वाटर। रॉ वाटर को जो है ये 5 रुपये पर लीटर था, इसको इसमें क्या किया गया, प्यूरीफायर किया गया, इसमें जो है कि 2 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन किया गया, देन आफ्टर इसमें मिनरल्स ऐड किया गया एंड फाइनली कंज्यूमेबल बना। तो 5 रुपीज़ पर लीटर था ये, 5 रुपीज़ पर लीटर पानी खरीदा गया था पर लीटर। यहाँ पे तो इस पे मान लो गवर्नमेंट कुछ उस समय टैक्स लेता, जब रॉ मटेरियल आया इस पे मान लो इसने दिया 1 रुपीज़ टैक्स दिया, ये मनी ऐड हो गया, टोटल 6 रुपीज़ हुआ। तो यहाँ पे 6 + 2 होगा वैल्यू एडिशन में, टोटल 8 रुपीज़ पे फिर से टैक्स लगा। तो इस केस में क्या हुआ, जो आपने ऑलरेडी 1 रुपीज़ टैक्स पे किया है वो यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। फिर यहाँ पे 8 में पहुँचाइए, इस पर कुछ मान लो वैल्यू एडिशन 2 रुपीज़ का हुआ तो 10 हुआ, अगेन यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे जो आपने 2 रुपीज़ + 1 3 रुपीज़ का टैक्स दिया अपने ही पैसे पे, फाइनली ये पानी का बोतल कौन खरीदेगा, आप खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। तो ये सारा टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ रहा था, दैट इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसको रिमूव करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सेल्स टैक्स, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। हम हर स्टेट का क्या होता, वैल्यू एडेड टैक्स डिफरेंट है, जो कि अभी भी आपको देखने को मिलता है पेट्रोल प्रोडक्ट में, अभी जीएसटी में नहीं है ये। तो आप देखते होंगे किसी स्टेट में जो है पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है तो किसी में कम है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट जो है सेल्स टैक्स डिफरेंट लेता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। यदि जीएसटी रहे तो यूनिफॉर्म होगा पूरी ऑल ओवर इंडिया में, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने जो है जीएसटी लाया। फोर्थ पॉइंट, आपको हमने थोड़ी देर पहले हम चर्चा किया था कि एंट्री टैक्स जो है हर स्टेट का अलग अलग, जितने स्टेट क्रॉस करो, यदि 6 स्टेट से क्रॉस कर रहे हो, 7 स्टेट से क्रॉस कर रहे हो, तो हर स्टेट को टैक्स देना होता। अब ऐसा कुछ नहीं है, फाइनली आप टोटल वेदर इट इज़ आप 28 स्टेट क्रॉस कर लो, आपको बस टैक्स कहाँ से देना है, मान लो ये प्रोडक्शन स्टेट है, 28 स्टेट बीच में क्रॉस किया, फाइनली जहाँ पहुँचा 28, मान लो तमिलनाडु पहुँचा, तो जिस जगह पे प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है, डेस्टिनेशन पहुंचा है तमिलनाडु गवर्नमेंट को, मतलब उसका टैक्स पे मनी मिलेगा, बाकी इस पे कोई टैक्स उस पर नहीं लगा सकता है। सो ये फ़ायदा हुआ एंट्री टैक्स, चूँकि हम लोग यूनाइटेड इंडिया है, नॉट दी डिवाइडेड इंडिया। एंड फिफ्थ पॉइंट, टू ऐड सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स यूनिफॉर्मली, कि दोनों का टैक्स एक साथ ऐड हो जाए, कैलकुलेशन में ईजी हो, तो जिसकी वजह से हमने ये पॉइंट 5 पॉइंट नेसेसरी पॉइंट कि हमने जीएसटी क्यों लाया।
दो बहुत छोटी सी पॉइंट अब समझते हैं कि हाउ जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है, बेसिकली कैसे जीएसटी लगता है किसी चीज़ पे। यदि हम बात करें इंटर स्टेट ट्रेड की, मतलब एक स्टेट के अंदर की कहानी है। हमने एग्जाम्पल लिया है कर्नाटका गवर्नमेंट में, कर्नाटका स्टेट में। कर्नाटका में मान लो एक फैक्ट्री है मोबाइल की, मान लो एप्पल मोबाइल की फैक्ट्री है। ये मोबाइल बनाया और मोबाइल का प्राइस है 100 रुपये, काफ़ी सस्ता मोबाइल बन रहा है 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ आप मोबाइल जानते हो, आपको पता है जीएसटी रेट मोबाइल पे 18% है। आप मोबाइल खरीदने गए, आपको बिल मिला और बिल में लिखा हुआ है इस 100 रुपीज़ में आपको 18% टैक्स देना होगा। इस 18% में सेंटर और स्टेट डिवाइड कर लेगा। 9% चला गया CGST, दैट इज सेंट्रल जीएसटी। एस मतलब स्टेट जीएसटी। 9 रुपीज़ मोदी जी के पास चला गया, 9 रुपीज़ कर्नाटका गवर्नमेंट के पास, कांग्रेस के पास चला गया। दोनों हैप्पी, और आप 118 रुपये के दे के चले आए। ये एक एग्जाम्पल है, कोई मूवी टिकट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में देखो ये मूवी है, मूवी में क्या लगा है CGST एंड SGST। 9% लगा है, मतलब दोनों पैसा लग गया। CGST गोज टू सेंटर, SGST गोज टू दैट पार्टिकुलर स्टेट। यदि ये मोबाइल सेम अब इंट्रा स्टेट हो जाए, कर्नाटका से पहुंच जाए, योगी जी के पास पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश पहुंच जाए, तो क्या होगा। जब योगी जी के पास पहुंचा, हमें पता है कि जीएसटी इज ऑल अबाउट डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट। अब कर्नाटका बोलेगा बाय बाय, यहाँ पे इसको कोई टैक्स नहीं मिलेगा। IGST इस पे लगेगा डायरेक्टली, नॉट CGST नॉट SGST, डायरेक्टली IGST। 100 रुपये का मोबाइल था, डायरेक्ट इस पे लगा 18% IGST 118। आपको अभी भी सेम प्राइस मिला कस्टमर को, लेकिन अब बात है कि ये पैसा कहाँ जाएगा। IGST वाला, IGST वाला में एक पार्ट जो है सेंटर अपने पास रखेगा, और IGST का जिस स्टेट में, चूँकि यूपी में ये मोबाइल बिका है, तो यूपी गवर्नमेंट को 9% मिल गया। मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बाय बाय, दोनों पैसा बीजेपी के पास चला गया। सो होप सो समझ में आया। और IGST का एक देखो बिल, ये है इस तरह का IGST का, जिसमें कि कोई क्या इसमें सेल हुआ है, कंप्यूटर सेल हुआ है और 50,000 का है। इस पे 18% GST लगा है, सिंपली IGST लगा। अब ये IGST लगा, IGST का मनी, एक मनी गोज टू सेंटर एंड अनदर स्टेट, जहाँ पे कि ये पार्टिकुलर किस जगह पे से ये गया है, तो वेस्ट बंगाल गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई कर्नाटका। कर्नाटका पहुँचा है तो कर्नाटका स्टेट को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जिस स्टेट में कंज्यूम किया गया उसे मिलेगा। CGST गोज टू सेंटर, SGST गोज टू स्टेट, IGST गोज टू सेंटर एंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट। सो ये था एवरीथिंग अबाउट GST एंड टैक्स सिस्टम एंड ऑनलाइन गेमिंग। सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, A to Z पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, जो भी इसमें था, जो इसके बियॉन्ड भी था उसको भी डिस्कस किया। GST कब आया, 1 जुलाई 2017, 101। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको ध्यान में रखना है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दिस वन। नीड फॉर GST समझ लिया। कुछ GST की बॉडी है, एक GST जैसे नेटवर्क है GSTN, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, एंड ये जनरली सारा काम देखता है, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, कैसे जो है क्या GST वर्क करेगा, GST कलेक्ट करना है। तो दैट इज़ द बैकबोन फॉर द GST, इनकम टैक्स बैकबोन फॉर द GST सिस्टम, जो कि GST नेटवर्क है, याद रखना है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है GST एपिलेट ट्रिब्यूनल्स के बारे में। यह एक स्टेटरी बॉडी है, स्टेटरी बॉडी बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, सेंट्रल GST एक्ट के थ्रू। आप ये कंफ्यूज नहीं होना है कि GST चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए तो कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह एक और भी बात है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल्स ऑलवेज मैक्सिमम टाइम्स में ये क्या होता है, स्टेटरी बॉडी होता है, और सिंपल सा काम है। आप ये ट्रिब्यूनल्स है तो क्या करेगा, केस की सुनवाई करेगा। तो ये जो है ये स्टेटरी बॉडी है, इट इज़ द सेकेंड अपील इन GST लॉ। सेकेंड है, फर्स्ट कॉमन होता है कहाँ पे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये हियर्स अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी, ये फर्स्ट है, इसके बाद ये सेकेंड में, आप इसके बाद यहाँ पे। सो इजी है। कोई नेक्स्ट है GST काउंसिल। GST काउंसिल में यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस पे चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं हमारी। उसके बाद मेंबर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, टोटल बाकी हर एक स्टेट का जो है क्या फाइनेंस मिनिस्टर,